हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्र क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परिवार वे कारखाने हैं जहां व्यक्तियों का उत्पादन किया जाता है, यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन टी पार्सन्स का है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा, एस.सी. दुबे ने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हार्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं। तो चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन ग्रीक भाषा से सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत। वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, समाज अमूर्त होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की जनसंख्या थी। तो चलिए हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान है, जो कि पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अभी जो पूछा जाता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको।